हाय गाइस, दिस इज दिव्यांशु एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। देखो यार, इन्वेस्टिंग आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, स्पेशली जब इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा है। ऑल्सो टू फुलफिल योर फाइनेंशियल गोल यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी। वाई शुड यू इन्वेस्ट योर मनी, इससे रिलेटेड मैंने कंप्लीट डिटेल में बात करी इस वीडियो में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेयर शुड यू इन्वेस्ट योर मनी, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, और कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट होगा आपके लिए, आपके फाइनेंशियल गोल के लिए। सो आई विल बी टॉकिंग इन डिटेल ऑन दिस वेरी टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी मैन। आजकल मैं फाइनेंस के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, और पढ़ूँ भी क्यों ना, इंपॉर्टेंट भी तो है इतना ज़्यादा। ऑल्सो मेरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर थोड़े ही है, पर है। और मैं काफ़ी कुछ चीज़ें रिसर्च भी करते रहता हूँ, और इन सारे इन्फॉर्मेशंस को कंपाइल करके एक वीडियो के थ्रू आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना बॉस। विदाउट एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो यार, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा आपके लिए, इसकी एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे हम, और उन पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज बेस्ट फॉर विच काइंड ऑफ पीपल। तो पैरामीटर्स है, पहला लिक्विडिटी, दूसरा रिस्क, और तीसरा रिटर्न्स। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पैरामीटर्स फर्स्ट। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसे कितने आसानी से आप विड्रॉ कर सकते हो अगर कभी कुछ इमरजेंसी पड़ी या फिर वैसी कुछ जरूरत पड़ी तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस केस में लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि जब आपको प्रॉपर्टी बेचनी होती है तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कभी कभी 6 महीने से 1 साल से 2 साल तक का वेट करना होता है एक सही बायर ढूंढने में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि आपको 6 महीने से 1 साल से 2 साल तक का टाइम लग जाता है टू गेट योर मनी बैक, राइट। दूसरा पैरामीटर है रिस्क। रिस्क का मतलब है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट में कितना चांस है कि लॉस हो सकता है। तो आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, मतलब आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो फिर ज़्यादा रिटर्न बनने की भी प्रोबेबिलिटी है। और अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हो, कम रिस्क लेना चाहते हो, तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो बेस्ड ऑन कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, इस बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेहतर होगा। थर्ड पैरामीटर है रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब होता है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो कितना ज़्यादा ग्रो हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो अब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन दीज 3 पैरामीटर्स। तो नंबर 1 फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज कैश। अब कैश को मैं एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो मानता ही नहीं हूं, क्योंकि इस केस में हमेशा ही लॉस होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑब्वियसली। और अगर कैश की लिक्विडिटी देखें तो कैश की लिक्विडिटी तो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब भी आपको चाहिए इट्स राइट देयर फॉर यू, राइट। और ये एक अच्छी बात है, अगर किसी इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी ज़्यादा है तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा है रिस्क। तो रिस्क कैश के केस में ऐसा होता नहीं है कुछ, अनलेस योर मनी गेट्स स्टोलन। सो रिस्क इज वेरी लेस, इट्स नॉट एक्चुअली जीरो। और अगर रिटर्न की बात करें तो कैश आपको जीरो रिटर्न देता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए अपने पास कैश रखते हो तो उसकी वैल्यू घटती रहती है इन्फ्लेशन की वजह से। तो आप कह सकते हो कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास कैश रखते हो तो इस केस में आपको नेगेटिव रिटर्न मिलता है। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी इन फॉर्म ऑफ कैश, इन्वेस्ट इट समवेयर एंड गेट अ हैंडसम रिटर्न, दैट्स एडवाइजेबल। नंबर 2 सेविंग अकाउंट। ये भी कोई सही फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो ऑन एन एवरेज आपको बैंक से 3% तक का रिटर्न मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन तो 6% के आसपास है। तो इस केस में भी आपको लॉस होता है, इसलिए ये कोई प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहला तो गोल होना चाहिए कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ, उसके बाद ही कुछ। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग अकाउंट इज नॉट अ गुड थिंग। तो इस केस में भी लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप चाहो बैंक से पैसे निकाल सकते हो। और अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क इज एब्सोल्युटली जीरो, आपका पैसे टोटली सेफ है, बैंक के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने ट्रस्टेड बैंक चुना है तो। और अगर रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स तो काफ़ी कम होता है। तो अब अगर हम इन 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कि कैश और सेविंग अकाउंट है, अगर हम इसे एनालाइज करें कि क्यों हम इंडियंस इसे इतने ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और कुछ हद तक हमें प्रेफर करना भी चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म, तो इसकी सिर्फ 2 वजह है। पहला, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और कोई रिस्क नहीं होता, इसलिए रिटर्न्स नेग्लिजिबल होने के बाद भी कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग। ऑप्शन नंबर 3 है एफडी, जो कि हम इंडियंस का सबसे फेवरेट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमारी रिस्क एपेटाइट बहुत कम होती है और एफडी में कोई रिस्क होता ही नहीं है, और रिटर्न सेविंग अकाउंट से ज़्यादा दे देता है, इसलिए पीपल लाइक इन्वेस्टिंग इन एफडी।
लेकिन हम इस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट को अब एनालाइज करते हैं अपने 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी। तो इस केस में लिक्विडिटी डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 महीने के लिए एफडी करी, या फिर 1 साल के लिए, या फिर 2 साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए करा, और अगर आप अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहते हो मैच्योरिटी टाइम से पहले, तो उस केस में आपको एक पेनाल्टी फ़ी पे करनी पड़ेगी। लेकिन लेट्स से कि अगर आपने 1 साल के लिए एफडी करी और आप 1 साल के बाद पैसा विड्रॉ करना चाहते हो, मतलब मैच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद, तो फिर आप आसानी से विड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए लिक्विडिटी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि मीडियम लेवल की लिक्विडिटी है एफडी के केस में। अब बात करें अगर रिस्क की, तो रिस्क इज एब्सोल्युटली जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक आपका पैसा डेफिनेटली रिटर्न करेगा जब 10 ईयर पूरा हो जाएगा तो। और अगर इस केस में रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स आपको 5 से 6% के आसपास मिल जाता है। ये वैरी करता है बैंक टू बैंक। ऑल्सो अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब फिक्स डिपॉजिट के जैसा ही एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो है रिकरिंग डिपॉजिट। तो अभी आपने देखा है कि फिक्स डिपॉजिट के केस में क्या होता था कि आप एक बार में एक लमसम अमाउंट डाल देते हो एक सर्टेन टाइम के लिए, लेकिन आरडी के केस में, रिकरिंग डिपॉजिट के केस में, आप एक फिक्स्ड अमाउंट डालते जाते हो हर महीने फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे ही मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाता है फिर आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, जो कि कंपेरेटिवली एक बड़ा अमाउंट है, और आपने एक बार में 1 लाख रुपए डाल दिया 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी टाइम के लिए, एंड यू नॉट गोना टच इट बिफोर द मैच्योरिटी एंड्स, तो ये आपने करा एफडी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, छोटा छोटा अमाउंट हर महीने डालते जाते हैं, तो उसके लिए आरडी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपने 3 साल के लिए आरडी करी, रिकरिंग डिपॉजिट करी, और 5-5 हज़ार रुपये आप हर महीने डालते जा रहे हो। तो जैसे ही आपका 3 साल का मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाएगा फिर आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मिल जाएगा वापस। तो ये थी रिकरिंग डिपॉजिट, अंडरस्टूड ना। लेकिन अब तक आपने जितने भी फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखा है, कैश, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, ये सारे शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर ऑप्शन हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सोचो भी मत, क्योंकि अगर आप वाकई में अपने पैसे को ग्रो होने देना चाहते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना चाहते हो, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो, तो इस केस में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, एफडी, आरडी वगैरह अच्छे हैं ऑफकोर्स, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। आई होप यू गॉट इट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है वो है पीपीएफ। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ एक गवर्नमेंट मैनेज्ड फंड है जहां पे आप अपना कुछ पैसा डाल देते हो और वो पैसा अगले 15 सालों तक लॉक इन रहता है। मतलब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शंस है कि आप अपना पैसा को 15 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, 5वें-6ठे साल से आप कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर हम इस इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी तो काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपका पैसा अगले 15 सालों तक के लिए लॉक इन रहता है। और अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क इज एब्सोल्युटली जीरो, इसलिए ये सेफेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी आपको 8% तक के आसपास मिल जाता है, जो कि एफडी, आरडी वगैरह से तो ज़्यादा ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एफडी, आरडी वगैरह के केस में जो आप इंटरेस्ट अर्न करते थे उस पर आपको टैक्स पे करना होता था, लेकिन पीपीएफ के केस में जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो वो टोटली टैक्स फ्री है। तो पीपीएफ एक सेफेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो है ही, लेकिन इसके साथ रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता है। सो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी कम है, मतलब आप बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल अपने पैसे को खोना नहीं चाहते, और साथ ही साथ आप ये भी चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा ग्रो हो, तो पीपीएफ इज द वे टू गो। लेकिन इससे पहले कि आप डिसाइड कर लो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, रुको और बाकियों के ऑप्शंस भी तो देख लो। ऑप्शन नंबर 5 है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के केस में आप पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ परसेंटेज ओनरशिप खरीद रहे हो। मतलब अगर वो कंपनी ग्रो करती है तो उसका प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, और अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उसके बदले लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। तो आप अपने नॉलेज का यूज़ करके, पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि कौन सा कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी और उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्की भी है, क्योंकि अगर आपका प्रिडिक्शन गलत हुआ, आपकी एनालिसिस सही नहीं हुई, तो उस केस में आपको लॉस भी सहना पड़ सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले यू शुड हैव अ डिसेंट नॉलेज अबाउट हाउ द मार्केट एक्चुअली वर्क्स। दूसरा है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी डिपेंड्स करता है सिचुएशंस पे, लेकिन आप कह सकते हो कि 2-3 बिजनेस डेज के अंदर यू कैन गेट योर मनी बैक, और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है,
क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करें। तो अगर आपके पास भी एक डिसेंट नॉलेज है और आप भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट के केस में आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छे से कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक करके समझते हो, प्रॉपर वे में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके डिसाइड करते हो कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने वाली है और फिर उसके शेयर्स खरीदते हो, ना कि सीधा भगवान का नाम लिया और शेयर्स खरीद लिए, है ना। तो गाइज ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, डिटेल में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इनकी सेपरेट वीडियोस आएगी धीरे धीरे करके, सो डोंट वरी इफ यू वांट टू नो अबाउट ऑल दिस इन डिटेल। विद दैट सेड, दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जो कि है म्यूचुअल फंड, विच इज माई फेवरेट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के केस में हम जैसे बहुत सारे लोग एक फंड हाउस को अपना पैसा देते हैं, और इन फंड हाउसेज के पास जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली इन चीज़ों के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये फंड मैनेजर्स हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में और भी अलग अलग एसेट्स में, सो दैट कि हमारा पैसा ग्रो करे, और उससे जो रिटर्न्स बनता है वो हमें दे देते हैं। बदले में वो अपना एक कमीशन रख लेते हैं जो कि कुछ 1 से 2% के आसपास होता है। सो इससे पहले अभी हमने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें करी है। सो अगर आप स्टॉक्स में प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपके पास एक डिसेंट नॉलेज होना चाहिए मार्केट की, आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने आना चाहिए, फिर जाके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अगर आपके पास इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है और आप ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास देने को इन सब चीज़ों पे, और साथ ही साथ आप चाहते हो कि एक अच्छा रिटर्न भी अर्न कर सको, तो म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन इन दैट केस। क्योंकि म्यूचुअल फंड के केस में फंड मैनेजर्स हमारे पैसे को मैनेज कर रहे होते हैं, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सेफ है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो पहले आप उसे जरूर देखना अगर आप वाकई में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बात कर रखी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, कैसे इन्वेस्ट करना होता है और कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेहतर होगा। तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो इस इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी, रिस्क और रिटर्न तीनों ही इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इस केस में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो रिस्क काफ़ी कम होता है और रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। सो आप पहले उस वीडियो को डिटेल में देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने प्रॉपरली एनालिसिस करा इन सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो है इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, मतलब फ्लैट्स खरीदना या फिर लैंड खरीदना या फिर घर खरीदना। इंडिया में जनरली लोग दो ही तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को प्रमोट करते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट या फिर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। लेकिन हम पहले जानते हैं कि क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सही है, इसे एनालाइज करते हैं अपने 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे। पहला, लिक्विडिटी। तो इस इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी तो काफ़ी कम होती है, क्योंकि अपना पैसा निकालने के लिए आपको लैंड, फ्लैट या घर जो भी है, जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रखे हो, उसे आपको सेल करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको 6 महीने से 1 साल से 2 साल तक का वेट करना पड़ेगा कि कोई एक अच्छा बायर मिले, तभी तो आप सेल करोगे। तो इसलिए इन केस अगर आप कभी चाहोगे कि अपना पैसा इस इन्वेस्टमेंट से जल्दी निकाल पाओ तो ऐसा नहीं हो सकेगा, इसलिए इस इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है। अब अगर रिस्क की बात करें तो जनरली रियल एस्टेट के केस में रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस यूजुअली बढ़ती ही रहती है, स्पेशली लॉन्ग टर्म के केस में। और अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर अच्छी लोकेलिटी में है तो, लेकिन फिर भी रिस्क कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे लीगल फैक्टर। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से घर खरीदा और वो बंदा इल्लीगल तरीके से कुछ पेपर वर्क में फॉल्ट करके आपको दे दिया, तो इस केस में थोड़ा ये रिस्की फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है। सो हम कह सकते हैं कि रियल एस्टेट के केस में रिस्क काफ़ी सब्जेक्टिव है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी लोकेलिटी में है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट्स अ गुड थिंग, बट इस केस में लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है, तो गेटिंग योर मनी बैक इज़ नॉट दैट ईजी थिंग। ऑल्सो रिटर्न भी इस केस में थोड़ा सब्जेक्टिव है, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, लेकिन यूजुअली आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल ही जाता है इस केस में। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जितनी मैंने पढ़ाई करी है और जितना मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके बेसिस पे तो मैं कह सकता हूँ कि रियल एस्टेट से बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में भी बातें करी है, जो है म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट, ये सब। हाँ, अगर आप खुद के लिए घर खरीदना चाहते हो तो दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए रियल एस्टेट इज़ नॉट अ प्रेफर्ड ऑप्शन इन माई ओपिनियन। सो गाइज, ये सारे हैं कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हमारे पास। इसके अलावा भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड।
इसके बारे में मैं एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बट आई शुड से कि दीज ऑल आर रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल एंड यू शुड नो अबाउट दिस इन डिटेल एंड यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट इन्वेस्टिंग. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हो, कुछ अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो. अभी भी कोई डाउट्स या सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो. आई ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल. और अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी तो आप इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में सीखने को मिले. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो. Thank you so much for watching this video up to now. I will see you in the next video. So till then, take care of yourself, take care of your family. Be happy, be positive.